अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजरीन कराम, पाकिस्तान व मुकाबला न्यूजीलैंड पहले ओडीआई मैच के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट सामने आ चुका और यहाँ पर पाकिस्तान की कैसी कारकर्दगी देखने को मिली है, स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला है और पाकिस्तानी बॉलर्स पाकिस्तानी बैटर्स के बारे में मुकम्मल मैं आपको तफसीलात देने जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड ने क्या पाकिस्तान का हाल किया है, क्या पाकिस्तान का बदला टी20 सीरीज वाला पूरा हुआ यहाँ पर नहीं। मैं आपको 2025 वाले मैच के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि पहला ओडीआई मैच है, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है। इस मैच के अंदर फखर जमान की धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली है और फखर जमान ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के मौजूदा टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं उन सभी में हजार दर्जे बेहतर फखर जमान है और फखर जमान ने इस बात में कोई कमी नहीं छोड़ी कि वो कितने बड़े दुनिया के स्टार हैं। तो मुकम्मल मैं आपको तफसील दूंगा, आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, एक सेकंड भी आपने मिस नहीं करना क्योंकि इस मैच के अंदर आपको आ जाएगा मजा। और पाकिस्तान की जीत हुई, न्यूजीलैंड की जीत हुई, किस टीम की जीत हुई, किस टीम की हार हुई, किसने कितने गेंद पर कितने स्कोर बनाए, कंप्लीट आपको मिलने जा रहा है। फखर जमान के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आखिर में फखर जमान का पता चलेगा और नसीम शाह बाकी जितने भी हैं वो भी सारी सूरत आपको देखने को मिल जाएगी। जस्ट आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है, आपको मुकम्मल तफसील मैं देने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा है तो यहां पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, चाहे पहली मर्तबा या ऑलरेडी हमारे चैनल्स को देखते रहते हैं, तो मैं यहां पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौन सी ओपनिंग जोड़ी को आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर देखना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए काफी ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। आजकल साइम अयूब और फखर जमान के चर्चे हैं खूब ज्यादा, लोग कहते हैं कि इन दोनों को ही आना चाहिए। वैसे आप लोग क्या समझते हैं, शायद अफरान की जगह बनती है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान हसन नवाज वगैरह वगैरह इन जैसे प्लेयर्स की तरफ जाए, आप लोगों ने मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए काफी ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, जो समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर तब्दीलियां होनी चाहिए वो इस वीडियो को दिल से लाइक भी कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल साकी स्पोर्ट को यार जितना जल्दी हो जाना, इस पे ज्यादा नहीं यार, और ज्यादा नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो करवा देना यार। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए फिर तो मजे ही आ जाए, यकीन करेंगे बहुत ही दिल खुश हो जाएगा मेरा। तो एक छोटा सा माइलस्टोन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज आप लोगों ने सपोर्ट जरूर बरसानी है और यूट्यूब चैनल को जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर यहाँ पर बातचीत करते हैं इस मुकाबले की, जो कि पाकिस्तान व मुकाबला न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच खेला गया है। तो इस मैच के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मैच के अंदर हुआ क्या है, बेसिकली आप भी जानना चाहते होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इस मैच के अंदर अच्छी देखने को मिली है, पहले वालों से बहुत बेहतरीन कारकर्दगी देखने को मिली है। ओडीआई का मैच था तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी थोड़ी बहुत तो अच्छी हो गई होगी। यहां पर पहले खेला न्यूजीलैंड ने और स्कोर कार्ड पर सजाए 330 रन। 50 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने 330 रन बनाए और इनके 6 खिलाड़ी आउट हुए। अगर हम विल यंग की बातचीत करते हैं, 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर चलते बने, एक चौका लगाया। शाहीन अफरीदी ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। राचिन रविंद्रा की बातचीत करते हैं हम, जिन्होंने 25 रन बनाए, 19 गेंदों पर 5 चौका, 131 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अबरार अहमद ने आउट किया, कैच पकड़ा भी अबरार अहमद ने। अगर हम केन विलियमसन की बातचीत करते हैं तो उन्होंने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। केन विलियमसन साहब ने 89 गेंदों पर 58 रन स्कोर किए हैं, 7 चौके लगाए, जबकि 65 का इनका हमें स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम इनकी विकेट की बातचीत करते हैं तो शाहीन अफरीदी ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। डैरिल मिचेल की बातचीत करते हैं जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, 81 रन बनाए, 84 गेंद पर 2 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, 96 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अबरार अहमद ने आउट किया, कैच पकड़ा खुशदिल शाह ने। अगर हम टॉम लेथम की बातचीत करते हैं तो लेथम भाई साहब ने पाकिस्तानियों की पिटाई की है, धोया है पाकिस्तान को और बड़े बेहतरीन तरीके से धोया है। लेथम ने जो स्कोर बनाया वो अंडा स्कोर बनाया है, आप लोग भी जानते हैं अब क्या पाकिस्तानियों की पिटाई की आपके सामने गए। 3 गेंदों पर अंडर रन स्कोर किए और हारिस टोफी को आउट किया, कैच पकड़ा कामरान गुलाम ने। ग्लेन फिलिप्स की बातचीत करते हैं तो फिलिप्स साहब ने 106 रन बनाए, 74 गेंदों पर 6 चौके लगाए, 7 छक्के लगाए, 143 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला और ये नॉट आउट रहे। माइकल ब्रैसवेल की बातचीत करते 31 रन बनाए, 23 गेंदों पर 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाए, 134 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। आउट किया शाहीन अफरीदी ने, कैच पकड़ा जो कि सब्स्टिट्यूट थे सुईद शकील साहब, सुईद शकील ने कैच पकड़ा। सेंटनर की बातचीत करते हैं जो कि आजकल कैप्टन बने फिरते हैं, हमने 5 गेंदों पर 8 रन बनाए, 1 चौका लगाया, 160 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। पाकिस्तान ने टोटल 17 रन दिए यहाँ पर एक्स्ट्रास के, जबकि टोटल पाकिस्तान ने 330 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि पाकिस्तान ने बनवाए। अब पाकिस्तान तो 330 रन तो बनवाए, आप लोग भी जानते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिर कारकर्दगी इतनी खास नहीं देखने को मिली यहां पर। तो जिन प्लेयर्स की भी बल्लेबाजी आना बाकी थी उनमें मैट हेनरी हैं, बेन सीयर्स हैं, विलियम ओरोइक हैं। अगर हम पहले विकेट की बातचीत करते हैं, 4, दूसरी विकेट 39, तीसरी विकेट 134, चौथी विकेट 135, 5 विकेट जो गिरी वो 200 के स्कोर पर, छठी विकेट जो गिरी 254 के स्कोर पर गिरी।
पहले आउट होने खिलाड़ी थे विल यंग, दूसरे थे राचिन रविंद्रा, तीसरे थे विलियमसन, चौथे थे लेथम, पांचवें थे डैरिल मिचेल, छठे थे माइकल ब्रैसवेल। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो भाई साहब आप सुनकर थोड़े से हैरान और परेशान हो जाएंगे, थोड़ा सा रोना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर्स के अंदर 88 रन दिए, 3 विकेट जरूर हासिल की, लेकिन 88 रन, आपकी सोच है यार, 88 रन यानी कि पाकिस्तान के प्रीमियम किस्म का बॉलर 88 रन देकर जा रहा है यार, कसम से गजब नहीं हो गया, यकीन माने बड़ा दुख होता है पाकिस्तान, खासकर मैं इसके हसन अली और इनके, मैं ज़रा मतलब अजीब मेरा रवैया हो जाता है कि मैं समझता हूँ कि यार ये बड़े अच्छे दोनों बॉलर थे, लेकिन तबाह बर्बाद हो गए। तो खैर अब क्या कर सकते हैं। नसीम शाह ने 10 ओवर के अंदर 70 रन, कोई विकेट हासिल नहीं की, 9 बॉल कराई, जबकि एक वाइड भी फेंकी। अबरार अहमद ने 10 ओवर के 41 रन, 2 विकेट हासिल की, एक वाइड फेंकी, जबकि हारिस रऊफ ने 6.2 ओवर के अंदर 23 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। खुशदिल शाह ने 9 ओवर के अंदर 66 रन, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया, एक वाइड कराई, जबकि सलमान अली अगर ने 4.4 ओवर के अंदर यहाँ पर 31 रन और कोई खिलाड़ी को आउट नहीं किया। तो यहाँ पर जो पावर प्ले थी वहाँ पर 42 रन बनाए थे। अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बातचीत करते हैं तो फ़खर जमान के अलावा पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लंगड़ा गई, यानी कि कुछ कर ही नहीं पाई और सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बिगड़ गई। अब अगर हम बातचीत करते हैं फ़खर जमान की, तो दोस्तों फ़खर जमान ने 84 रन बनाए, 69 गेंदों पर 7 चौके रह गए, 4 छक्के रह गए, 121 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। एलबीडब्ल्यू आउट किया ग्लेन फिलिप्स ने। बाबर आजम की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर 10 रन बनाकर ये चलते बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया, 43 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। माइकल ब्रैसवेल ने आउट किया, कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने। कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं, 32 गेंदों पर 18 रन बनाए इन्होंने, और आपको बताते चलें कि इन्होंने जो है वो सेंटनर ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा विल यंग ने, और 1 चौका लगाया, 56 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मोहम्मद रिजवान की बातचीत करते हैं, 3 रन बनाए 11 गेंदों पर, जबकि एल्बिट आउट किया सेंटनर ने मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन विकेट कीपर पाकिस्तान के। सलमान अली आगा की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान के जो T20 के कैप्टन है, इन्होंने 51 गेंदों पर 40 रन बनाए, 2 चौके रह गए, 1 छक्का लगा, 78 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। तैयब ताहिर ने जो है 29 गेंदों पर 30 रन बनाए, मैट हेनरी ने आउट किया, कैच पकड़ा माइकल ब्रैसवेल ने। और आपको बताते चले खुशदिल शाह की, तो इन्होंने 18 गेंदों पर 15 रन बनाए, सेंटनर ने आउट किया, स्टंप किया लेथम ने, 1 चौका लगाया, 83 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। शाहीन अफरीदी की बातचीत करते हैं, 16 गेंदों पर 10 रन बनाकर चलते बिना, मैट हेनरी ने आउट किया, कैच पकड़ा नथन स्मिथ ने, 16 गेंदों पर 10 रन बनाए शाहीन भाई ने, जबकि 1 चौका भी लगाया। नसीम शाह की बातचीत करते हैं तो 15 गेंदों पर 23 रन बनाए इन्होंने, और आपको बताते चलें कि नसीम शाह ने 23 गेंदों पर अबरार अहमद ने यानी कि इतने रन बनाए। बाकी नसीम शाह ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। तो ये है कि भाई साहब हारिस रऊफ की बैटिंग नहीं, और पाकिस्तान इस मैच को जो कि जीत सकता था, जब फ़खर जमान कह रहे थे पाकिस्तान जीत सकता था, और आप लोगों को भी मालूम होगा कि फ़खर जमान फिर फ़खर जमान है ना भाई साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। तो फ़खर जमान जो है वो यानी कि लेवल है फ़खर जमान का, और मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान अगर परफॉर्मेंस देते, मज़ीद थोड़ा सा टिक जाते, तो पाकिस्तान के लिए हालात यहाँ पर मज़ीद बेहतरीन हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान को कि इस मैच के अंदर हार चुका है, लेकिन फ़खर जमान के लिए दाद बनती, या फ़खर जमान के लिए लाइक बनता है। फ़खर जमान और साइम अयूब जब दोनों साथ इकट्ठे होंगे भाई, तो ये मचा देंगे तबाही। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर।